दोस्तों नमस्कार। आज हम पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 21K को समझेंगे। ये धारा एक महत्वपूर्ण शब्द की परिभाषा देती है और वो शब्द है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पहली दृष्टि में अगर हम परिभाषा को देखें तो बहुत छोटी परिभाषा लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपा हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी संपत्ति है और संपत्ति उत्तराधिकार में जा सकती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एस्टेट। एस्टेट का अर्थ केवल भूमि या भवन नहीं होता, बल्कि कानून की दृष्टि से एस्टेट का अर्थ होता है संपत्ति, अधिकार और दायित्व जो कोई व्यक्ति अपने पीछे छोड़ जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या पेटेंट भी एस्टेट का भाग है? हाँ, पेटेंट एक्ट के अनुसार पेटेंट एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए केवल एक विचार नहीं है बल्कि एक लीगल प्रॉपर्टी है और इसी कारण यह उत्तराधिकार में जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही होगा जो परिवार का सदस्य हो? आवश्यक नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वह व्यक्ति होता है जिसे कानून उस मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है और ये व्यक्ति लीगल हेयर हो सकता है, और अगर विल बनाई रखी हो तो एग्जीक्यूटर हो सकता है, और यदि कोर्ट अपॉइंट कर दे तो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वह है जिसे सक्सेशन लॉ मान्यता देता है। अब एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है कि यदि पेटेंट एप्लीकेशन अभी लंबित है और एप्लीकेंट का निधन हो जाए तो क्या एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। ऐसी स्थिति में लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इन्वेंशन की प्रक्रिया आविष्कारक की मृत्यु से संपन्न नहीं होती, समाप्त नहीं होती। पेटेंट लॉ ये सुनिश्चित करता है कि इन्वेंटर का सृजन विधिक रूप से आगे बढ़ सके। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं, अगर पेटेंटी की मृत्यु हो जाए और कोई तीसरा व्यक्ति उस इन्वेंशन का उल्लंघन करे तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन्फ्रिंजमेंट सूट दायर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस एस्टेट का विधिक प्रतिनिधि है, इसलिए वह मृतक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। एक जटिल स्थिति देख लेते हैं कि अगर किसी पेटेंटी के दो या दो से अधिक लीगल हेयर्स हों और सभी पेटेंट पे अधिकार का दावा करें तो क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में सक्सेशन डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता है और ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पेटेंट ऑफिस ओनरशिप डिस्प्यूट का अंतिम निर्णय नहीं करता। पेटेंट ऑफिस केवल रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर सकता है, लेकिन अगर डिस्प्यूट है तो उसका समाधान सिविल कोर्ट में किया जाएगा। अब पेटेंट लॉ का सिद्धांत ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेटेंट केवल इन्वेंटर के जीवन तक सीमित अधिकार नहीं है, यह एक ट्रांसफरेबल और इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वेंशन व्यक्ति के जीवन से बड़ी हो सकती है। इन्वेंटर की मृत्यु के बाद भी उसके अधिकार विधिक व्यवस्था के माध्यम से जीवित रहते हैं। तो ये समझना आवश्यक है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्वयं नया अधिकार नहीं बनाता, वो केवल मृत व्यक्ति के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी वह वही अधिकार प्रयोग कर सकता है जो मृत व्यक्ति के पास थे, न उससे अधिक न उससे कम। तो मित्रों, इस पूरी चर्चा का सार ये है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई व्यक्तिगत पद नहीं है, यह तो एक कानूनी भूमिका है। यह वह व्यक्ति है जिसे कानून मृत व्यक्ति के संपत्ति और अधिकारों का संरक्षक बनाता है। अब चूँकि पेटेंट भी एक संपत्ति है, तो और संपत्ति की तरह यह उत्तराधिकार के माध्यम से आगे बढ़ सकती है। तो पेटेंट लॉ हमें क्या सिखाता है कि ज्ञान व्यक्ति से जन्म लेता है, लेकिन कानून उसे पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकता है। इसी वाक्य के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली धारा में मुलाकात होगी। धन्यवाद।